नमस्कार साथियों, BM सिन्हा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है एडवर्ब्स, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आज हम लोग एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। एडवर्ब्स क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यदि एडवर्ब से पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स इन सब का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप निश्चित रूप से पहले उस वीडियो को देखें, ताकि आपको एडवर्ब समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच में जो जितने भी टाइप्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी कि यदि आप एक समझते हैं तो दूसरे को समझने में उसकी मदद करता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स क्या होता है, व्हाट इज़ एडवर्ब्स। तो एन एडवर्ब्स इज़ अ वर्ड। एडवर्ब्स क्या है, एक वर्ड है। जैसे कि आप जानते हैं नाउन भी एक वर्ड होता है, प्रोनाउन भी एक वर्ड होता है, वर्ब भी एक वर्ड होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी एडवर्ब भी एक वर्ड ही होता है। डैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब्स, और ये किसको डिस्क्राइब करता है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और अनदर एडवर्ब्स, यानी दूसरे एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करता है। देखते हैं, कहता है दे आंसर द क्वेश्चन लाइक। अब यहाँ पे बात अगर हम करें एडवर्ब्स, तो पता कैसे चलेगा कि जो कौन सा एडवर्ब्स है। तो इसकी पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि कुछ वर्ड से हम क्वेश्चन करते हैं, यानी इस सब को हम क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। यानी कि इस सब वर्ड से आप यदि क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो आपका एडवर्ब होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। तो जैसे कि सेंटेंस में दिया हुआ है, अब यदि व्हेन लगा के आप क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका एडवर्ब होगा। उसी प्रकार से हाउ, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, etc। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ एडवर्ब्स को। जैसे कि नाउन में कुछ देखते हैं, नाउन क्या नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन में देखते हैं तो प्रोनाउन क्या होता है, ही, सी, इट देखते हैं। उसी प्रकार से एडवर्ब में देखेंगे वेरी, इनफ, हाउएवर, ऑलवेज, रियली, टुमारो, नेवर, स्लोली, etc। यानी कि ये सारे क्या हैं, ये सारा आपका एडवर्ब है। अब इस एडवर्ब को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ही राइट्स फास्ट, ही राइट्स फास्ट। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो ही राइट्स भी यदि हम बोले तो भी मेरा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है। लेकिन हमें एडवर्ब्स की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, यदि क्वेश्चन करा जाए जो एडवर्ब्स की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। एडवर्ब्स यदि हम नहीं भी लगाते हैं तो भी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपका सेंटेंस कंप्लीट तो होता है, लेकिन एडवर्ब्स को लगाने से क्या होता है, कहीं ना कहीं सेंटेंस में कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका क्रिया होता है, वर्ब्स होता है, उसकी कहीं ना कहीं विशेषता बताने के लिए एडवर्ब्स की क्या होती है, आवश्यकताएँ होती है। तो कुल मिला के इतना समझ लीजिए, जो क्रिया होता है, क्रियाएं की विशेषताएं बताने के लिए जो है एडवर्ब्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट्स आपका वर्ब है और फास्ट जो है एडवर्ब है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ही राइट्स, वह लिखती है या लिखता है। कैसा, अब यहाँ पे हमने जैसा कि पहले बताया था, आप जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाउ, यानी कि कैसे लिखता है। तो फास्ट लिखता है, तो फास्ट आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही राइट फास्ट, यानी कि ये लिखना जो है इसकी विशेषताएं बता रही है कौन, तो फास्ट। तो फास्ट आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें, सी लुक्स रियली ब्यूटीफुल, यदि हम रियली ना भी दे तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, सी लुक्स ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो आपका सुंदरता जो है, यानी सुंदर जो है, इसकी कहीं ना कहीं विशेषता और इसको व्याख्या कर रही है। कैसी, तो रियली मतलब वास्तव में। जब आप किसी से कहते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, और इसी वर्ड इसी सेंटेंस को थोड़ा सा कहेंगे आई रियली लव यू, तो इससे होता क्या है, सेंटेंस में थोड़ा गहरा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि सामने वाले को लगता है कि नहीं, सच में ये जो है कह रहा है। आप जनरली बोल दें या फिर उसमें कुछ वर्ड्स को ऐड करके आप जब बोलेंगे, तो जो आपका वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या अदर कोई एडवर्ब होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जोड़ पड़ता है, उसको व्याख्या करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं सुंदर तो है, लेकिन हम कह रहे हैं वास्तव में सुंदर है। तुम
हम कहते तुम सुंदर हो और तुम वास्तव में सुंदर हो, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंसेज है। तो ये वास्तव में जो है, जो रियली है आपका, यही इंडिकेट कर रहा है किसको, ब्यूटीफुल को, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रियली क्या, एडवर्ब। और ब्यूटीफुल तो आप जानते हैं क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि विशेषताएं बतला रही है किनकी, तो कोई लड़की होगी उनकी विशेषताएं बता रही है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका यू कैन स्टे हेयर टू नाइट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो एडवर्ब्स आए हैं, यानी कि हम आपसे कहते हैं वेयर, ये जो आप देख रहे हैं इससे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका एडवर्ब होगा। यू कैन स्टे हेयर, हेयर मतलब यहाँ, और हम आपसे पूछें कहाँ या कब, तो टू नाइट। अब टू नाइट भी है, जैसे कि आज की रात, यहाँ सबसे पहले तो आप स्टे किए हुए हैं, रुके हुए हैं, तो रुके तो हैं, यहाँ तक कंप्लीट है सेंटेंस, लेकिन हेयर लगाने से क्या हो जाता है, हम यहाँ रुके हैं। ओके, अब यहाँ पे टू नाइट जो है एक और एडवर्ब आ गया, और वो भी बता रहा है कि जो आप इस रात यहाँ रुके हैं। ओके, उसी प्रकार से हम देखें, कहता है आई विल कम टुमारो। अब यहाँ पे देखते हैं, कम तो आपका हो गया, आना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टुमारो यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक समय को निर्धारित कर रहा है। टुमारो मतलब कल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आई रियली लाइक आइसक्रीम। अब लाइक तो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन रियली जो है एडवर्ब हो गया, क्योंकि जो वर्ब है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। रियली लाइक यानी कि मैं पसंद करता हूँ, और मैं वास्तव में पसंद करता हूँ, दोनों में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंसेज होता है। थोड़ा सा जो आपका क्रिया है, वर्ब है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है, कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है। ये आपका रियली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और लाइक वर्ब हो गया। राकेश प्लेज स्लोली। अब ये स्लोली खेलता है, ऐसे भी कह सकते हैं राकेश प्लेज, राकेश खेलता है, लेकिन हम स्लोली बोल दिए तो यहाँ पे ये कैसा खेलता है, तो स्लोली यानी धीरे धीरे खेलता है। तो स्लोली आपका हो गया एडवर्ब, और प्लेज हो गया वर्ब। उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। तो आपने एडवर्ब्स का डेफिनेशन देखा, एडवर्ब को एग्जांपल के माध्यम से देखा, एडवर्ब्स का यूज़ कहाँ पे होता है, किस लिए होता है, ये सारी जानकारी आपको मिली होगी। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि अब इनके टाइप्स हम देखेंगे। कहते हैं देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। हालांकि इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मेनली जो है 5 एडवर्ब्स को हम लोग देखेंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसका हिंदी मीनिंग भी आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आवर्तीवाचक क्रिया विशेषण होता है, मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, डिग्री में परिमाणवाचक होता है, और प्लेस में स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और टाइम में कालवाचक होता है। अब हम लोग इस टाइप को एक एक करके डिफिनेशन के साथ विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे और समझेंगे जो ये सारे टाइप जो हैं क्या होते हैं। फर्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, यानी कि यह क्रिया के बारंबारता का बोध कराता है, यानी कि बार बार का बोध करवाता है, यानी कि क्रिया कितनी बार हुई है इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं बताता है। जैसे कि कुछ एडवर्ब्स देख लेते हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स जो हैं ये क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बारंबारता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि वंस एक बार, थ्राइस 3 बार, रेयरली, ऑफन, अगेन, नेवर, ऑलवेज, एवर, etc। ये सारे वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं एडवर्ब्स तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बारंबारता को प्रदर्शित करता है, यानी बार बार दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, कुणाल रेयरली गो देयर। अब यहाँ पर रेयरली जो है, अभी मैंने कहा था कि ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, और एडवर्ब्स में भी कौन से हैं, तो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुणाल जो है रेयरली गो देयर, वहाँ पे कभी कभार जाता है। अब इसी प्रकार से आई ऑफन कम हेयर, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। अब यहाँ पे ऑफन जो है ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, रेयरली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा।
आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड कुंदन, मैं हमेशा जो है कुंदन की मदद कर, हमेशा। अब एक चीज़ देख लिए, हमेशा कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी उसको मुश्किलें आती है तब मैं उसका क्या करता हूँ, हेल्प करता हूँ, यानी बार बार जो है मैं उसे हेल्प करता हूँ। तो ऐसा अगर वर्ड आ जाए जिससे ये पता चले कि जो बार बार ये काम दोहराया जा रहा है, तो वो क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस इन व्हाट मैनर दैट द एक्शन टेक्स। यह क्रिया का ढंग बतलाता है। सिंपली आप समझ लीजिए, यह क्रिया का ढंग बताता है, यानी कि क्रिया किस प्रकार से हो रहा है, कार्य किस प्रकार से हो रहा है यह बताता है, यानी किस प्रकार से संपन्न हो रहा है यह बताता है। जैसे कि कुछ एडवर्ब्स को देख लेते हैं, जैसे कि ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक, स्लोली यानी धीरे धीरे। तो ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये संपन्न हो रहा है, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य किस प्रकार से आप कर रहे हैं, बहादुरी से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिल रही है तो वो आपका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। अब जैसे बैडली, फास्ट, हार्ड, केयरफुली, क्विकली, हैप्पीली, पेनफुली, अगर इन सारे वर्ड्स को आप देखते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित कर रहा है कि कार्य जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यानी कैसे वो संपन्न हो रहा है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, आई रन फास्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं, दौड़ना तो आपका वर्ब है, यानी कि क्रिया है। आप दौड़ना क्या है, आपका काम है, लेकिन यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है कि आप कैसे दौड़ रहे हो, यानी कि अपने कार्य का अंजाम कैसे दे रहे हो आप। तो फास्ट यानी कि तेज़, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार से सी एट स्लोली। अब यहाँ अगर बात करें तो आप खाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं, यानी कैसे संपन्न कर रहे हैं उसे, कैसे कर रहे हैं, तो स्लोली स्लोली कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे कर रहे हैं। आशा करता हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब थर्ड है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखते हैं क्या होता है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव एंड एक्शन और एन एडवर्ब्स, यानी कि समझिए क्या होता है इससे, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, यानी एक्शन मतलब कार्य, कोई जो कार्य कर रहे हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की तीव्रता किस हद तक है, यानी कि कितनी है, तीव्रता कितनी है, कितना फास्ट है, स्लो है, क्या है, ये सारी जानकारी अगर दे रहा है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, वेरी मतलब बहुत, टू मच, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, हार्डली, जस्ट, etc। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे आई एम हैप्पी भी लिखे तो भी आपका कंप्लीट है सेंटेंस, लेकिन ये जो आप खुश हैं, तो खुश जो है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बहुत खुश हैं, यानी कि आप खुश तो हैं, सिंपली हम कह दें आप खुश हैं, ठीक है, लेकिन हम कह दें आई एम वेरी हैप्पी या यू आर वेरी हैप्पी, तो इसमें ये पता चलता है कि आप बहुत खुश हैं। तो ये बहुत खुश जो है, खुशी को और थोड़ा सा बढ़ा के जो बता रहा है, यानी किस हद तक है, यानी कि कितनी खुशी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेरी। तो वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आपको समझ में आई होगी। जैसे सी इज़ एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अब यहाँ से समझ लीजिए वो है दुखी है, ठीक है, इतना तक सही है, लेकिन अब इसका हम लिमिट बता रहे हैं कि कहाँ तक, यानी किस हद तक ये दुखी है। तो एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा ये दुखी है। तो ये जो बहुत ज़्यादा जो है ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि वाक्य में इसे पहचानने के लिए आप ध्यान दीजिए, वाक्य में इसे पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के लिए क्रिया के साथ, अब क्रिया जो है हैप्पी है, अब इसमें कितना या कितनी लगाकर आप सवाल करेंगे तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा जो कितना खुश है, यानी कि आपको ये पूछा जाए कितना खुश हैं, तो जो भी आंसर सामने से मिल जाए वो आपका क्या होगा, डिग्री कहलाएगा। उसी प्रकार से कितना दुख है, कितना दुखी है, तो एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा,
यानी अत्यधिक दुखी है तो वो आपका क्या होगा, डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में आया होगा। फोर्थ है आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब देखते हैं क्या होता है। दिस टाइप ऑफ वर्ब्स टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन। सिंपल समझ लीजिए, यह क्रिया के स्थान का बोध करवाता है, उसी को क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कम हियर यानी कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो मैं यहाँ यानी इस स्थान की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं हूँ, यानी जहाँ मैं हूँ वहाँ पे आने को कह रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं जो क्रिया हो रहा है, कम जो है ये स्थान का बोध करा रहा है। गो देयर, वहाँ जाओ। अब वहाँ तो किसी न किसी प्लेस पे हम जाने को कह रहे हैं। तो ये जो गो है आपका क्रिया जो है, इसका काम क्या हो रहा है, स्थान बताने का काम हो रहा है। यानी कि उस स्थान पे तुम्हें जाना है। तो जाना तो आपका क्रिया हो गया, लेकिन वो जो स्थान है वो स्थान क्या है, आपका प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो देयर समझ गए, ये भी आपका क्या हो गया, प्लेस हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। सिट आउटसाइड यानी कि बाहर बैठो। अब हम इस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप बाहर बैठो। हम अंदर हैं, अब अंदर से हम किसी को कह रहे हैं आप बाहर बैठो। तो बाहर क्या हुआ, जगह है, यानी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से सी हैज़ गॉन आउटसाइड। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, ये है क्या, आउटसाइड यानी बाहर की ओर, यानी बाहर बैठने को कहा जा रहा है, यानी जाने को कहा जा रहा है। ओके, तो जहाँ भी आपको जैसे कि देयर, यहाँ पे सॉरी छूट गया था, आप देख लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कौन कौन सा होता है। तो देयर, नियर, बिलो, इनडोर, अप, आउटडोर, डाउन, बिहाइंड, अवे एटसेट्रा, और भी इसके अलावे भी होते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़। फिफ्थ है एडवर्ब ऑफ टाइम। इट शो द टाइम ऑन एन एक्शन, यानी कि सिंपली जिससे क्रिया के समय का बोध होता हो उसे क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एडवर्ब का यूज़ किया जाएगा, यानी कि कौन कौन से एडवर्ब हैं। तो जैसे कि टुडे, लास्ट ईयर, नाउ, सून, एगो, लेट, लास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सारा जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये टाइम को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो आपने देखा एडवर्ब ऑफ टाइम में किन किन वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसका हिंदी में, जिससे क्रिया के समय का बोध होता हो कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसे पहचानेंगे कैसे। तो देखिए पहचानने का क्या तरीका है। तो वाक्य में इसे पहचानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर सवाल करेंगे, तो जो भी आपको आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे कि आई कम हियर डेली। अब जो ये डेली देख रहे हैं, ये डेली आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ये टाइम को दिखा रहा है कि हम प्रतिदिन आते हैं, यानी डेली आते हैं यहाँ। ठीक है। सी कम्स लेट, अब कैसे आई है, तो लेट आई, यानी कब आई है, तो लेट आई है। उसी प्रकार से आई सॉ हिम लास्ट ईयर, यानी कि कब देखे थे, यानी कब लगा के जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो भी आंसर मिला तो वो क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एडवर्ब्स के 5 टाइप्स आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पे भी इसको समझने में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इन सारे वीडियो को नहीं देखें तो निश्चित रूप से देखें, ताकि आपको बेहतर समझने में मदद मिल सके। धन्यवाद।